हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड जोन बायोलॉजी पे। जैसा कि मैंने LTGIC मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसी सीरीज में मैं आज आपके सामने कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एक आज का क्वेश्चन है म्यूटेशन। क्या होता है, सबसे पहले छोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे। जैसा मैं हर बार बताता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बारे में जो भी बता सकते हो बता दो, लास्ट में उसका सिग्निफिकेंस लिख के हम आंसर को क्लोज कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ सडन, स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। हमारे जेनेटिक मटेरियल का चेंज है ऑफ ऑर्गेनिज्म। टर्म किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरीज ने। किस पे? जब उन्होंने वर्क कर रहे थे किस पे? ओइनोथेरा लेमार्किना, जिसे इवनिंग प्राइमोस कहते हैं। अगर जो हम म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन करें तो इसे हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक हमारे जीन म्यूटेशन। देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं। दीज इन्वॉल्व चेंज इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या उसका नंबर चेंज हो जाए। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं किस तरीके से चेंज हो सकता है, तो स्ट्रक्चर कुछ डिलीट हो जाए वहाँ से। जैसे क्राइडू चैट सिंड्रोम होता था, जिसमें 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाती थी, तो कुछ डिलीट हो जाए, कुछ डुप्लीकेट हो जाए, यानी कुछ पार्ट उसका डुप्लीकेट हो जाए वहाँ पर। इन्वर्जन यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक हो और 180 डिग्री पे क्या हो, रोटेट करके फिर से वहीं पे अटैच हो जाए। या ट्रांसलोकेशन, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो, DNA का एक्सचेंज हो जाए। जैसे फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम 9th और 22nd क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम। ये सब ट्रांसलोकेशन के। न्यूमेरिकल में या तो गेन होता है या लॉस हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। जैसे एन्यूप्लॉइडी, गेन और लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम गेन होता है। ऐसे सिंगल क्रोमोसोम यानी ट्राइसोमी, एक लॉस हो जाए तो मोनोसोमी। मोनोसोमी का एग्जांपल है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल में होता है और फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, केवल सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। ट्राइसोमी हमारी 3 तरीके से हो सकती है। 13th क्रोमोसोम पे होती है तो उसे हम लोग कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। 18th क्रोमोसोम पे होती है तो कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और 21st क्रोमोसोम पे होती है तो हम लोग कहते हैं इसे डाउन सिंड्रोम। और अगर जो 6 क्रोमोसोम की होती है तो उसे कहते हैं क्लीने फिल्टर सिंड्रोम। वहाँ पर एक्स और वाई हो जाता है, मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। यूप्लाइडी, चेंज इन द इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम जीनोम का सेट ही बढ़ जाए। जैसे हम लोग 2n हैं, 2n से 3n हो जाओ या 4n हो जाओ या 5n हो जाओ। जैसे डिप्लॉयड हमारा हेक्जाप्लॉयड वीट हो जाता है। वीट क्या हो जाता है? हेक्जाप्लॉयड। क्रोमोसोम नंबर 42 हो जाते हैं, 6x। जीन म्यूटेशन देखते हैं। जीन म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। दीज आर केमिकल चेंज विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल जीन एट द न्यूक्लियोटाइड लेवल। किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में हमारे चेंजेस आते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस्ड बाय अनदर। एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। हमें पता है DNA या RNA में नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। DNA की बात करें तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन आते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, तो नाइट्रोजनस बेस सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। कैसे? तो दो तरीके से, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन यानी किसी भी DNA में प्यूरिन रिप्लेस करे प्यूरिन को या पिरिमिडिन रिप्लेस कर दे पिरिमिडिन को। यानी किसी जगह पर A था, A रिप्लेस कर दो, A की जगह G आ जाए। कहीं पे C था, C को रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पर T आ जाए। तो यानी प्यूरिन को रिप्लेस करे, पिरिमिडिन को रिप्लेस करे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। नेक्स्ट देखो, ट्रांसवर्जन। प्यूरिन रिप्लेस बाय पिरिमिडिन और वाइस वर्सा। अब कहीं पे कैसा हो, एडेनिन यानी ये प्यूरिन है और ये थाइमिन है, ये इसको रिप्लेस कर दे, T आ जाए, या C की जगह पर G आ जाए। यानी एडेनिन प्यूरिन रिप्लेस करे पिरिमिडिन को, पिरिमिडिन रिप्लेस करे प्यूरिन को, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। नेक्स्ट कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इट कॉज बाय इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो या डिलीशन हो जाए, विच शिफ्ट द इंटायर रीडिंग फ्रेम, जिससे पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम हमारा क्या होता है, जेनेटिक कोड का चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जैसे टाइसेक डिजीज। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे केमिकल चाहे फिजिकल एजेंट डेट इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, उन्हें हम लोग म्यूटाजन कहते हैं। जो म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं उन्हें म्यूटाजन कहते हैं। फिजिकल म्यूटाजन में हमारे एक्सरेज,
गामा रेस, यूवी रेस आते हैं। केमिकल म्यूटेशन की बात करें तो हमारा मस्टर्ड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कॉल्चिसिन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन देखते हैं। मोस्ट म्यूटेशन आर रेसेसिव होते हैं एंड रिमेन हिडन इन अ पॉपुलेशन। ज़्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, रेसेसिव होते हैं और पॉपुलेशन में हिडन रहते हैं। मोस्ट म्यूटेशन आर हार्मफुल एंड लीथल। ज़्यादातर कैसे हो सकते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और लीथल भी होते हैं। दे अकर्स एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी, होते तो बहुत लो फ्रिक्वेंसी में है। दे आर जनरली रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, म्यूटेशन कॉज वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। म्यूटेशन से वेरिएशन आएगा जिससे एवोल्यूशन होता है। इंड्यूस म्यूटेशन यूज टू डेवलप हाई इल्डिंग और डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप बनाने में, जैसे सरबती सोनारा वीट बनाई गई। दे आर कॉज सेवरल हेरिडेटरी डिजीज भी करते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसेमिया। तो ये हमारा म्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आरएनए का दिया हुआ है। आरएनए क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है, बिल्कुल सही बात है। कंसिस्टिंग ऑफ राइबोस शुगर, एक 5 कार्बन की राइबोस शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से, AUGC, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। आरएनए टिपिकली सिंगल स्टैंडर्ड होता है एंड प्ले अ डायनेमिक रोल, 2 रोल इसके प्ले होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एंड जेनेटिक रेगुलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और जीन को रेगुलेट करने में भी पार्टिसिपेट करता है। टाइप की बात करें तो आरएनए जनरली क्लासिफाइड इनटू जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। आरएनए को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया, एक तो जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो हमारे जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जैसे वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो इसे हम लोग जेनेटिक आरएनए करते हैं। जब ये नॉन जेनेटिक का बात करता है तो नॉन जेनेटिक में हमारे mRNA, tRNA और rRNA। नॉन जेनेटिक आरएनए डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल टाइप, mRNA, tRNA और rRNA। तो इन्हीं तीनों को हमें यहाँ डिटेल करना है। देखते हैं mRNA, इट इज़ लीनियर एंड अबाउट 5% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। एक तो होता कैसा है, लीनियर होता है, टोटल सेलुलर सेल में जितना आरएनए होता है उसका 5% कौन होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। इट सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस, बनता कहाँ है, न्यूक्लियस में बनता है। इट कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द राइबोसोम। और ये क्या करता है, जेनेटिक कोड को कैरी करके ले जाता है कहाँ से, DNA का जेनेटिक कोड को न्यूक्लियस से राइबोसोम तक कैरी करता है। इट कंटेन कोडॉन, इसके पास कोडॉन होते हैं, ट्रिपलेट बेस होते हैं, डेट डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस, और जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस लगता है प्रोटीन में उसको डिटरमाइन कौन करता है। mRNA सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम RNA पॉलीमरेज सेकेंड, और RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम की हेल्प से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। तीनों RNA के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। राइबोसोमल RNA देखते हैं। इट इज़ मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अबंडेंट, ये क्वेश्चन मिल गया। मोस्ट स्टेबल होता है और मोस्ट अबंडेंट होता है, 80% टोटल RNA का। इट फाउंड इन एसोसिएटेड विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम, और ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर के क्या कहाँ होता है, राइबोसोम के पास। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ राइबोसोम टू कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। इट सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस, कहाँ सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला वाला mRNA न्यूक्लियस में होता था, ये न्यूक्लियोलस में, और एंजाइम कौन सा, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ये सेकंड से होता था, ये फर्स्ट से। tRNA देखते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन मिल गया, सबसे स्मॉलेस्ट RNA कौन सा होता है, GIC प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, तो याद रखेंगे स्मॉलेस्ट RNA tRNA। 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड का होता है, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस, और सिंथेसाइज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, बाई RNA पॉलीमरेज थर्ड, और एंजाइम कौन सा यूज होता है, थर्ड। तो क्या याद रखना है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम हमारे 3 हो गए, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और सीक्वेंस R, M और T। फर्स्ट से rRNA, सेकेंड से mRNA, थर्ड से tRNA। इट एग्जिबिट अ सेकेंडरी लीफ क्लोवर मॉडल, और ये लीफ क्लोवर मॉडल भी शो करता है जिसको रॉबर्ट हॉली ने बताया था। और टर्सरी की बात करें तो एल शेप मॉडल होता है। इट एक्ट एज एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, tRNA, और इसे हम लोग सोल्यूबल RNA भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, इसको सोल्यूबल RNA भी बोलते हैं। इट हैज़ एन एंटीकोडॉन लूप, इसके पास एक एंटीकोडॉन लूप होती है जो mRNA को रीड करती है, एंड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होती है टू कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ये इसका डायग्राम है, लीफ क्लोवर मॉडल है। इसके पास देखेंगे ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पे 3 अमीनो नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड का रेजिड्यू होता है। ये T-साइसी लूप होती है जिसे जहाँ पर राइबोसोम बाइंड करता है।
राइबोसोम से बाइंड होते हैं लार्ज सब यूनिट से, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से बाइंड होते हैं। स्मॉल से mRNA बाइंड होता है और लार्ज सब यूनिट से tRNA बाइंड होता है। एक वेरिएबल लूप होती है, इसका कोई फंक्शन अभी अननोन है। ये एंटीकोडान लूप होती है जहाँ पर 7 अनपेयर्ड बेसेस होते हैं, और ये जो 3 बेस होते हैं 3, 4, ये जो बीच में बने हुए हैं यहाँ ये हैं एंटीकोडान होते हैं। यही mRNA के कोडान को रीड करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीकोडान बनते हैं, जिससे अमीनो एसिड का सीक्वेंस लगता रहता है। DHU लूप होती है, यहाँ पर एंजाइम बाइंडिंग लूप होती है, जहाँ पर एंजाइम एसिल अमीनो एसिल tRNA एंजाइम यहाँ पर बाइंड होता है। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सेप्टर आर लोकेटेड 3 प्राइम एंड पे मॉलिक्यूल, इट ऑलवेज एंड विद अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस होते हैं कौन, CCA। एंटीकोडान लूप सिचुएटेड एट द अपोजिट ऑफ एक्सेप्टर आर्म के बिल्कुल अपोजिट होती है। इट कंटेन अ ट्रिपलेट ऑफ बेस कॉल्ड एंटीकोडान। ये हमारी एक्सेप्टर आर्म हो गई, और इसके बिल्कुल अपोजिट एंटीकोडान लूप, और ट्रिपलेट ऑफ बेस होते हैं एंटीकोडान के, विच कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडान ऑफ mRNA पे जो कोडान होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडान होते हैं tRNA के पास। आगे देखते हैं। इफ़ द mRNA कोडान इन AUG द tRNA एंटीकोडान विल बी UAC, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होंगे। तीसरी होती है T-Cy लूप, राइबोसोम बाइंडिंग के लिए। इट कंटेंस यूनिक बेस कौन सा, स्यूडो यूरिनिडीन, इसका नाम होता है स्यूडो यूरिनिडीन। दिस लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ tRNA एट द लार्जर सब यूनिट, इस लार्ज सब यूनिट से जुड़ता है राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फिर आता है DHU लूप, अमीनो एसिड tRNA सिंथेज एंजाइम यहाँ से जुड़ता है। इट कंटेंस मॉडिफाइड बेस कौन सा, डाईहाइड्रोयूरिनिडीन, DHU का फुल फॉर्म क्या है, डाईहाइड्रोयूरिनिडीन। इट एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट फॉर स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पर जुड़ता है। चार्जेस द tRNA विद करेक्ट सीक्वेंस, जिससे tRNA करेक्ट अमीनो एसिड से चार्ज हो सके। वेरिएबल लिप होती है एक छोटी सी, जिसका अभी क्या है, फंक्शन अननोन है। अब देखते हैं RNA सिंथेसिस, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आपके लिए, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, फिर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। और भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जो LT में मोस्ट प्रोबेबल है कि आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर कुछ समझ में आया हो, और अगर जो आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।